एवरीवन, आई एम ज्योति शाक्य एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस। ये हमारा हिंदी लेक्चर 2 का पार्ट 2 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। यानी कि जो हमने वर्ण पढ़े हैं टोटल 52 वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान, यानी कि उनका उच्चारण हम किस किस भाग से करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो के भाग की तरफ आगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान सामान्यतः कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। हम 8 भागों से वर्णों का उच्चारण करते हैं और इसमें यह भी माना जाता है कि हमारे प्रत्येक भाग से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक भाग से 8 वर्णों का ही उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा का हम नहीं कर सकते। एक भाग से हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। तो फर्स्ट है हमारा गला। गला यानी कि कंठ से उच्चारित वर्ण। कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं? आ, का वर्ग यानी का वर्ग और विसर्ग। तो का वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं? का, ख, ग, घ और अणा। ये सभी क्या हैं? का वर्ग के अक्षर हैं और ये सभी किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तालव्य यानी कि तालु। तालु से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं? ई, चा वर्ग और य, शा। तो चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा, छ, जा, झा और अणा, सॉरी इया। ठीक है, ये सारे आते हैं हमारे चा वर्ग में और इन सभी का उच्चारण हम तालु से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूर्धा। मूर्धा से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं? तो मूर्धा से उच्चारित वर्ण है री, टा वर्ग और र और श षटकोण। सा शलगम हमने देखा, सा शलगम का उच्चारण हम तालु से करते हैं, जबकि सा षटकोण का उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। मूर्धा का अर्थ है कि हमारी जीभ का जो अगला भाग होता है, सबसे आगे का भाग, वो हल्का सा फोल्ड हो जाता है इनका उच्चारण करते पे। ठीक है, मुड़ जाता है। और ऊपर वाले तालु, ऊपर का जो हमारा भाग होता है उससे टच करके एकदम झटके से नीचे आता है, जैसे री, उसके बाद टा, ठा, ड, ढ, ण, उसके बाद र, श। इन सभी का उच्चारण करते पे हमारी जीभ का क्या है, हल्का सा आगे का जो भाग होता है वो हल्का सा फोल्ड होकर सही से उच्चारण हो पाता है, इसीलिए इन्हें मूर्धा से उच्चारित वर्ण बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमारे वर्णमाला में 3 श होते हैं। एक होता है श शलगम, एक श षटकोण और एक होता है श छपेरा। तो हमने देखा श शलगम किससे उच्चारित होता है? तालु से, जबकि सा षटकोण किससे उच्चारित होता है? मूर्धा से। और जो हमारा सा छपेरा है वो किससे उच्चारित होता है? तो वो होता है दांत, दंतव्य से। ठीक है, तीनों ही अलग अलग भाग से उच्चारित वर्ण हैं। नेक्स्ट है हमारा दांत यानी दंतव्य। तो इसमें कौन कौन से उच्चारित वर्ण आते हैं? री, ये हमारा संस्कृत में प्रयोग किया जाने वाला वर्ण है, इसका उपयोग हम हिंदी में नहीं करते हैं। और नेक्स्ट है ल, श और ता वर्ग। ता वर्ग में क्या क्या आएगा? ता, था, द, ध, न। इन सभी का उच्चारण करते पे हमारी जीभ जो दांत से टच होती है और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? दंतव्य यानी कि दांत से उच्चारित वर्ण। ली का याद रखना, ली का प्रयोग हम लोग हिंदी में नहीं करते हैं, तो हिंदी में मत ढूंढना, संस्कृत में आपको आसानी से मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट है हमारा होठ यानी कि ओष्ठ से उच्चारित वर्ण। तो वो कौन कौन से हैं? ऊ और पा वर्ग। ऊ का उच्चारण करते पे देखेंगे हमारे होठ कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। और पा वर्ग में दोनों होठ हमारे क्या है? आपस में टच होते हैं, यानी पा, फा, ब, भ, म, सभी में हमारा होठ क्या है? आपस में दोनों टच होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? होठ यानी ओठ से उच्चारित वर्ण। नेक्स्ट है हमारा कंठ प्लस तालु यानी कंठ तालव्य, जिसमें कंठ और तालु दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों का थोड़ा मतलब दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, दोनों ही हिस्सा लेते हैं, दोनों से वायु टकरा कर आती है। और इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ए। इनमें ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ए को जब हम ए का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या करते हैं? ए का संधि विच्छेद होता है अ और ई। तो ये दोनों का कंठ, आ का हम देखेंगे तो आ का उच्चारण हम करते हैं कंठ से, और जबकि ई का उच्चारण करते हैं तालु से, इसीलिए इन्हें कंठ तालव्य यानी कि दोनों से मिश्रित
उच्चारित वर्ण बोले जाते हैं। ए को हम ए देखा तो अ और ई यानी कंठ और तालु से, और बड़ी ए को देखेंगे यानी कि ऐ को देखेंगे तो भी क्या है, आ और ऐ। ये हमारा आ और आए बनता है, ठीक है। तो इसमें ऐ सिर्फ इतना वाला मतलब छोटा वाला ऐ आता है, तो इसलिए क्या है, आ जो है हमारा वो कंठ से है और ए जो है वो कंठ तालव्य दोनों से, इसलिए ये दोनों ही वर्ण क्या है, कंठ तालव्य से उच्चारित वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कंठोष्ठ से यानी कि कंठ प्लस ओष्ठ से उच्चारित वर्ण, तो ओ और औ, तो ओ का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, ओ का संधि विच्छेद करते हैं तो आ प्लस उ, जिसमें से आ जो है हमारा वो कंठ से उच्चारित वर्ण है, जबकि उ जो है वो ओष्ठ यानी कि होठ से उच्चारित वर्ण है, इसलिए इनको कंठोष्ठ बोला जाता है। यानी कंठ और ओष्ठ से उच्चारित वर्णों से मिलकर ये बने हैं, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ बोला जाता है। औ को भी अगर हम औ का संधि विच्छेद करते हैं तो बनेगा आ प्लस ओ, तो आ हमारा कंठ से उच्चारित है और ओ जो है वो कंठोष्ठ से उच्चारित है, इसीलिए इन दोनों वर्णों को ही कंठोष्ठ से उच्चारित वर्ण बोला जाता है। नेक्स्ट है दंतोष्ठ यानी कि दंत और ओष्ठ से उच्चारित वर्ण वा। इसका जब उच्चारण करते हैं तो हम देखेंगे उसमें दांत हमारा क्या है, ओठ और दांत टच होते हैं, इसलिए इनको दंतोष्ठ बोला जाता है। यानी दंत जो है हमारे दांत जो हैं वो ओठ को टच करते हैं, वा, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, उच्चारित वर्ण हो गए 8 के 8। इसके अलावा जो इन वर्णों के बारे में एक बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि ये इनमें से जो हमारे का वर्ग, ता, का, चा, टा और पा, ता, ये सभी वर्ग जो होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं यानी 5वें अक्षर जो होते हैं, जो पाँचवें अक्षर होते हैं उनको नासिक्य वर्ण भी बोला जाता है, क्योंकि उन सभी का उच्चारण नाक से किया जाता है। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, अना हो गया आपका, इया हो गया, अना हो गया और ना हो गया और मा, ये सभी क्या हैं, नासिक्य वर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण करते पे नाक से अधिक वायु निकलती है मुख की अपेक्षा, तो इसीलिए इन्हें नासिक्य वर्ण बोला जाता है। तो ये सभी क्या हुए, हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान हुए 8 के 8, और इनसे क्या कौन कौन से अंग से कौन कौन से वर्ण उच्चारण किए जाते हैं वो चीज़ें हुई, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी वर्णमाला का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपने अभी तक अगर आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि कोर्स शुरू हो चुके हैं, सभी पे सिलेबस शुरू हो चुका है, तो वो आपका नुकसान है अगर आप नहीं करते हैं, तो उसमें आपका सिलेबस जो है वो छूट रहा है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी कीजिए। थैंक यू।